मोहब्बत की गलती पार्ट 10। आखिरकार हिना मान गई और कहने लगी कि मैं रात 11 बजे आपको स्पोर्ट्स का क्लब का चक्कर लगाऊंगी। मैंने कहा ठीक है, डन हो गया। जैन हिना से कहने लगा देर हो गई है, अब हमें घर जाना चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, चलते हैं। मैंने और हिना ने अपना स्कूल बैग उठाया और बाइक स्टैंड की तरफ जाने लगे। मैंने बाइक स्टैंड से बाइक निकाली और घर की तरफ रवाना हो गए। जब हम घर पहुंचे तो मामी हमारे लिए काफी परेशान थी और कहने लगी, बेटा आज आपने इतनी देर क्यों लगा दी? मैं तो बहुत परेशान हो गई थी। जैन कहने लगा, मामी आज हिना की एक्स्ट्रा क्लास थी, जिसकी वजह से मैं इसका इंतजार में गेट पर खड़ा रहा, जिसकी वजह से हमें काफी देर हो गई। मैं और हिना अपने कमरे में चले गए और आज हिना मुझे काफी खुश लग रही थी और मैं रात होने का इंतजार करने लगा। अभी मैं हिना की यादों में गुम था कि मामी मेरे कमरे में आ गई और कहने लगी, बेटा मैं आपके लिए खाना वगैरह लगाती हूँ। तो मैं कहने लगा, मैंने और हिना ने कैफेटेरिया से समोसे और पकोड़े खा लिए थे, इसलिए आज हम लोग लंच नहीं करेंगे। मामी ने कहा, अच्छा बेटा ठीक है, आपकी मर्जी, जैसा आप चाहें। ये कहकर वापस मामी अपने कमरे में चली गई। दोबारा हिना की यादों में गुम हो गया। मैं वक्त गुजारने का इंतजार कर रहा था, लेकिन वक्त गुजरने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं आंखें बंद करके लेटा हुआ था, इतने में हिना आ गई और उसने अपने हाथ मेरी आंखों पर रख दिए और एक अजीब सी आवाज से कहने लगी कि जैन ये बताओ मैं कौन हूं। जैन ने आराम से उसके हाथों पर अपना हाथ रखा और कहने लगा कि ये तो मेरी जान ही हो सकती है। फिर हिना ने अपने हाथ हटा दिए। अब जैन हिना से कहने लगा, हिना मैं आपका कब से इंतजार कर रहा था, आपने तो रात को आना था और आप पहले क्यों आ गई हो? तो हिना कहने लगी कि जैन मैं अब आपके कमरे में वक्त से पहले भी नहीं आ सकती। जैन कहने लगा कि क्यों नहीं आ सकती, ये भी तो आप ही का कमरा है। जैन हिना से कहने लगा, हिना आपने आज कैसा महसूस किया? हिना कहने लगी, आज मैंने बहुत इंजॉय किया है। जिंदगी में पहली बार आपके साथ गई हूं और आपने मुझे बिल्कुल भी बोर होने नहीं दिया। जैन कहने लगा, सुनो जान, आप अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखा करो और सच है कि मेरे सामने आया करो। पहले की बात और थी और अब आप मेरी जान हो। जैन कहने लगा कि आप मेरी भी जान हो। हिना जैन से कहने लगी कि जैन मुझे कोई मोहब्बत का शौक नहीं था, तुझे एक नजर देखा तो दिल बगावत कर बैठा। जैन कहने लगा, हिना आप बातें बहुत कमाल की करती हैं। हिना कहने लगी कि मैं बहुत ही बातें कमाल के साथ साथ खुद भी बाकमाल हूँ। हम बातें ही कर रहे थे, इतने में मेरा सर चकराने लगा। हिना मुझसे कहने लगी, क्या हुआ जैन आपको? जैन कहने लगा, मेरे सर को थोड़ा सा चक्कर आ गया है। हिना ने जैन से कहा कि अब आप लेट जाएं, मैं आपका सर दबा देती हूँ। अब जैन दिल ही दिल में सोच रहा था, क्या ही बहुत ही अच्छा बहाना है। अब मैं अपना सर उसकी गोद में रखूंगा और वो आराम और सुकून सुकून से मेरे सर दबाएगी, क्योंकि मैं उसके बल्बों के साथ खेलना चाहता था। जैसे ही मैंने उसके बल्बों को पकड़ा तो हिना का पूरा जिस्म कांप रहा था, क्योंकि मैंने आज उसको अपने साथ मना लिया था। मुझे हिना खामोशी से देख रही थी। हम नजरों ही नजरों में एक दूसरे से बातें करने लगे। अब हिना मुझे सुकून देने ही वाली थी। मामी ने हिना को आवाज दी, हिना किचन में आ जाओ और आकर किचन में मेरा हाथ बटाओ। क्योंकि शाम का टाइम था, मामी किचन में रात का खाना बना रही थी और मैं हिना से कहने लगा, हिना आज रात को हम स्पोर्ट्स क्लब जरूर चलेंगे। हिना कहने लगी कि ठीक है, मैं तैयार होंगी, मैं आपके कमरे में आऊंगी, वहां से आपको पिक करूंगी और इकट्ठे चलेंगे। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी, मामी मेरे कमरे में आ गई
और कहने लगी, बेटा हमारे कुछ दूर के रिश्तेदार जो कराची में रहते हैं वो मुल्तान आए हुए हैं। मैं आपको उनके घर का पता बताती हूँ जहाँ पर वो आए हुए हैं। मामी कहने लगी कि मेरा मतलब ये है कि आप मेरे साथ उनके घर पर चलो जहाँ वो आए हुए हैं। मैं मामी से कहने लगा, मामी मैं फ्रेश होकर आता हूँ, फिर चलते हैं। मैं जैसे ही फ्रेश होकर बाहर आया, मामी ने बुर्का वगैरह पहनकर मेरे इंतजार में बैठी हुई थी और कहने लगी, बेटा आपने बहुत ज्यादा देर कर दी, मैं कब से तैयार बैठी हूँ आपके इंतजार में। सॉरी मामी, मैं फ्रेश होने थोड़ा टाइम लग गया। अब मैंने बाइक स्टार्ट की और मामी मेरे पीछे बैठ गई। रास्ते में मुझे बताती रही कि कहाँ कहाँ से गुजरना है। आखिरकार हम दोनों अपनी मंजिल पर पहुंच गए। हम लोग उनके घर में दाखिल हुए तो मामी ने अपने रिश्तेदारों के साथ गले मिलकर घुल मिल गई और हाल हवाल करने के बाद मामी ने अपने रिश्तेदारों को घर पर आने की दावत दी। पहले तो मामी ने बहुत इशरार किया कि आप आज मेरे घर पर अभी और इसी वक्त चलें, लेकिन वो कहने लगे कि आज हमें किसी दूसरे घर पर दावत के लिए जाना है तो हम आपके घर कल लाएंगे। तो मामी कहने लगी कि आप लोग 11-12 बजे तक घर पर आ जाइएगा, हम लोग आपका इंतजार करेंगे। और मैं मामी के रिश्तेदारों को बिल्कुल भी नहीं जानता था। जो मामी के रिश्तेदार कराची से आए हुए थे वो रिश्ते में मामी के दूर के कजिन्स लगते थे। मामी ने उनके साथ खूब गप्पें लगाई। मामी के रिश्तेदारों ने मामी के लिए चाय बनवाई। थोड़ी देर के बाद चाय तैयार होकर आ गई और हमने चाय पी ली और मामी कहने लगी, बेटा मुझे महसूस हो रहा है कि आप बोर हो रहे हो। फिर मामी ने अपनी कजन से कहा, ये मेरी नंद का बेटा है और इसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो। जैसे ही मैं फ्री होती हूँ हम घर चले जाएंगे। मामी की कजन कहने लगी, आओ जैन, मैं तुम्हें बाहर लॉन में लेकर चलती हूँ, तुम थोड़ा रिलैक्स फील करोगे। और मेरा हाथ पकड़ कर मुझे लॉन में लेकर आ गई और कहने लगी, जैन आप कैसे हैं? मैंने कहा, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? वो कहने लगी, बस मैं भी ठीक हूँ। मैंने कहा, आपका नाम क्या है? तो वो कहने लगी कि मेरा नाम रिमशा है। तो मैं उससे कहने लगा, रिमशा आप जितनी खूबसूरत हैं आपका नाम भी बहुत खूबसूरत है। फिर जैन कहने लगा, सॉरी रिमशा, मेरे मुंह से आपके लिए ये अल्फाज निकल गए। तो रिमशा कहने लगी, नहीं जैन कोई बात नहीं, ये भी मुझे पता है कि मैं कितनी खूबसूरत हूँ। अब जैन उसके साथ घुल मिलकर बातें कर रहा था और काफी अच्छा महसूस कर रहा था। इतने में मामी ने आवाज दी कि आओ बेटा घर चलें। मैं रिमशा से कहने लगा, एक बात कहूँ अगर आप बुरा ना माने तो? रिमशा कहने लगी, जी जैन आप बोले। रिमशा आप मुझे अपना नंबर देना पसंद करेंगी? रिमशा कहने लगी, वैसे तो मैं अपना नंबर किसी को भी नहीं देती, लेकिन आप में कुछ खास है, मैं आपको अपना नंबर दे रही हूँ। जैन कहने लगा कि आप ऐसा करें, आप मेरा नंबर ले लें और मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना। तो रिमशा कहने लगी, चलो ठीक है, आंटी आपको बुला रही हैं। मैंने रिमशा को अपना नंबर दिया और रिमशा को अल्लाह हाफिज किया और मामी को उठाया और घर की तरफ रवाना हो गए। जब हम लोग घर पहुंचे तो तकरीबन 9 का टाइम हो चुका था। हम लोग जब घर पहुंचे तो आज किचन में सारा काम हिना ने किया था, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि हिना खाना बहुत आला किस्म का बनाती है। जैसे ही हम घर पहुंचे तो हिना ने मेज पर खाना लगा दिया और हम सब लोग खाना खाने लगे। मैं हिना से कहने लगा, आज खाना कैसा बनाया है? तो हिना कहने लगी, पहले आप खाइए फिर आप बताना कि खाना कैसा है। खाने में आज उसने चिकन पुलाव और बीफ कढ़ाई बनाई थी, जो मैं बहुत बड़े शौक से खाता हूँ। मैंने जल्दी से खाना खत्म किया और अपने रूम में आ गया। हमने रात के 11 बजे होने का इंतजार कर रहा था। मेरे जहन में अभी भी हिना सवार थी। अभी मैंने किताब खोली और पढ़ाई करने लग गया। जैसे ही मैंने पढ़ाई खत्म की, एक खूबसूरत लड़की मेरे कमरे में दाखिल हुई और आकर बैठ गई। वो एक खूबसूरत परी बनकर मेरे सामने बैठ गई। मैं उसे बिल्कुल भी पहचान नहीं रहा था कि ये हिना है। हिना कहने लगी, जैन मैं आपके पास आ गई हूँ। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये हिना है, क्योंकि वो मेरे सामने खुद तैयार होकर बैठी थी और उसने मुझे अपने मैं हिना से कहने लगा कि आप हिना ही तो हैं या कोई और हो? वो कहने लगी, मैं हिना ही हूँ। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। उसके साथ वो सब कुछ करने लगा जो आप समझ रहे होंगे। हमने एक दूसरे को बहुत ज्यादा मुतमईन किया
हिना को बहुत डर लग रहा था क्योंकि वो पहली दफा गेम खेल रही थी और जब हम गेम खेल रहे थे तो वो काफी परेशान थी और मैं इसे इधर उधर की बातें करने लगा और कहने लगा कि ये बताओ आपको कौन सा खेल पसंद है। हिना कहने लगी कि मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है। मैं हिना से कहा कि मेरे साथ क्रिकेट खेलना पसंद करोगी। वो कहने लगी बिल्कुल, आपके साथ मैं क्रिकेट खेलना पसंद करूंगी। हमने 1 घंटे तक क्रिकेट खेली। मैंने हिना को 10 छक्के और 8 चौके लगा दिए। वो मेरे खेल से मुतमईन हो गई थी और कहने लगी जैन आज आज तुमने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। तो जैन कहने लगा मैं हमेशा ही अच्छी क्रिकेट खेलता हूँ, लेकिन मेरी क्रिकेट को आपने कभी देखना गवारा नहीं किया। हिना जैन से कहने लगी जैन मुझे बहुत डर लगता है। जैन कहने लगा कि आपकी पहली बारी है इसलिए आपको डर लग रहा है। आइंदा जब आप मेरे पास आओगी तो आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। अभी हम दूसरा खेल खेलने वाले थे। दोस्तों, इस कहानी का अगला पार्ट देखने के लिए कमेंट बॉक्स में पार्ट नेक्स्ट लिखें। दोस्तों, मैं आपको रोजाना कहता हूं कि हमें 2000 सब्सक्राइबर पूरे करने का टारगेट मिला है और अगर आप हमारा टारगेट पूरा करवाएंगे और हमें सब्सक्राइब करेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी, काम करने में भी मजा आएगा और इससे भी आपको बेहतरीन नावल देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया।